इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाए। मध्य प्रदेश की सरकार के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी आप सबका स्वागत करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके अभिनंदन के लिए परम श्रद्धेय आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद की ओर से यहाँ पधारे। हमारी राज्य मंत्री सावित्री जी, हमारे तुलसी भैया, हमारे जिला अध्यक्ष श्रवण जी और इन सब से बढ़कर गुरुदेव हमारे जो धर्मदीप महाथेरों हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ मेरे सभी साथी, उपस्थित भाइयों बहनों, आज मैं बाबा साहब के जन्म दिवस पर आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि धर्मदीप महाथेरों बाबा साहब के आदेश के मुताबिक जो 5 अपेक्षाएं हमसे करते हैं, हम सब भाई बहन उन कार्यों की कसौटी पर खरे उतरेंगे। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और नशे में प्रवृत्त नहीं होंगे। परम पूजनीय बाबा साहब यही चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और आलोक जी को मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक साहित्य गोष्ठी की थी, राजेश वानखेड़े ने उसका आयोजन किया था। समग्र अंबेडकर, तो संपूर्ण समाज ने जाना कि कैसे बाबा साहब आमूलचूल परिवर्तन के लिए कटिबद्ध थे। आज उन्हीं के नेतृत्व का ये उदारता पूर्वक निर्णय जो 33% आरक्षण लोकसभा विधानसभा में बहनों को मिला, उसकी नींव में भी बाबा साहब ही हैं। हम सब बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने में लगेंगे और समग्र अंबेडकर विचार को जानकर इस देश के आमूलचूल परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर। और समानता के लिए संघर्ष करना। जब भारतीय संविधान लिखा गया, उसके लिखने के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू गांधी जी के पास गए और कहा कि हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए एक फ्रांस के विद्वान को चयन किया। महात्मा जी उन पर हंसे और हंसकर पूछा, क्या सारी दुनिया तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगी? तुम अपना संविधान बाहर वाले से लिखवाओगे? नेहरू जी ने पूछा, कौन लिख सकते हैं? महात्मा गांधी ने उत्तर दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष संविधान लिखने की योग्यता एक ही आदमी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये जिम्मेवारी उनको आरक्षण के कारण नहीं मिली, ये जिम्मेवारी उनको जाति के कारण नहीं मिली, ये उनकी योग्यता के कारण मिली। और फिर उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि संविधान की प्रस्तावना जो बनी थी उसमें लिबर्टी और इक्वेलिटी था, स्वाधीनता और बराबरी, भाईचारा नहीं था, फ्रेटर्निटी नहीं था। बाबा साहब ने पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र बाबू को कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इसके सारे समाज के लिए भाईचारा होना, एक परिवार का होना, एक देश, एक मां, उसके हम सब पुत्र, ऐसा भाव होना, ये नहीं करेंगे तो समानता भी नहीं होगी। संविधान का लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी में ये फ्रेटर्निटी, ये बंधु भाव, ये भाईचारा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने हमको दिया। एक संकल्प किया था समानता का, और उस समानता के संकल्प में जब संविधान में धारा 17 में लिखा गया
अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, छुआछूत को समाप्त किया जाता है। तो हमने अपने समाज के एक हिस्से के प्रति पीढ़ियों से जो अत्याचार किया था, अन्याय किया था, गांव के बाहर रहने के लिए विवश किया था, चप्पल नहीं पहन सकते, नया कपड़ा नहीं पहन सकते, अंदर आओगे तो ढोल बजाते हुए आओगे, उस अन्याय का परिमार्जन किया जब संविधान सभा ने सर्वसम्मति से कहा छुआछूत समाप्त की जाती है। राजनीतिक समानता आ गई, हर एक व्यक्ति का एक वोट है। सामाजिक समानता की लड़ाई अभी पूरी नहीं है। हम लोगों ने भी एक बार देश के सब संतों को उडुपी में बुलाया था और उन सब संतों के सामने यह विषय रखा था कि हमारा आध्यात्म कहता है कि हम सबके हृदय में भगवान रहते हैं और वो भगवान तो एक ही है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान हो सकता है उसमें छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, छूत अछूत कैसे हो सकता है? प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अभिव्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय है। मनाया जा रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। असर उन्होंने नहीं होने दिया और पिछले 11-12 सालों से जितनी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, सबका सही कहा। हमारा देश केवल एक ग्रंथ पवित्र संविधान के आधार पर चलना चाहिए जिसके बलबूते पर हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं हो सकती। हमारे बीच आज के इस दौर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अम्बेडकर जी के लिए गए निर्णय और उनके योगदान को भी स्मरण करने के लिए माता और बहनों को भी स्मरण करेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का ही सोच था। महिला सशक्तिकरण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिले, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तय कराया था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तलाक का अधिकार भी माता बहनों को मिलना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अधिकार था। माता बहनों के अधिकार के लिए जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया सच में अद्भुत है। गोद लेने का अधिकार भी उनने बहनों को दिलाया और खास करके प्रसूति के समय माता बहनों के लिए भी पुरुष का अलग प्रकार का सिस्टम होता है, लेकिन प्रसूति माता बहनों को नौकरी में ये छूट मिलना चाहिए, ये अधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिलाया। हम उनका अभिनंदन करते, वंदन करते और माता बहनों के लिए ही समान काम समान वेतन, ये दृष्टि भी अगर किसी ने दी है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। हम उनका स्मरण करके उनको उनके कारण से माता बहनों को जो सम्मान दिलाया सच में, और लड़ाई भी कितनी बड़ी रही डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। माता बहनों की लड़ाई के लिए तो उनने स्वयं ने कुर्सी को लात मार दी। वाकई अद्भुत व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब मैं आज के इस दौर में जब 135वीं जयंती में हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्मरण कर रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। आज के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी सप्ताह डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को सार्थक करते हुए 33% का आरक्षण सभी बहनों को देने जा रहे हैं। लोकसभा विधानसभा 33% का आरक्षण माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण का सच में ये 21 शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर हमारी सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन आज तो अम्बेडकर जयंती के अवसर पर माननीय आलोक भाई साहब ने सारी बातें कर दी। मैं अलग से कुछ दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जन्म स्थान पर ऐसा लग रहा होली दिवाली सब मन गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जन्मस्थली के। इस आनंद के साथ जब हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की तरफ देखते हैं
तो सच में उनके जो अलग अलग जीवन के 5 पड़ाव जहां जहां है, हर एक स्थान को हमारी सरकारों के माध्यम से हमने सबने उनको तीर्थ बना करके जिस बात के हकदार है, हमने अंबेडकर जी को नमन करने का प्रयास किया है। मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बातें तो नहीं बोलूंगा क्योंकि सच में जयंती का अवसर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्येक जोड़े को 2 लाख रुपया सरकार के माध्यम से देकर के जातिगत असमानता के खिलाफ हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रकार में आज हम अगर अपने एससी वर्ग के लिए एसटी वर्ग की बात करते हैं तो हमारी सरकार का 1/3 बजट हमने अपने इस वर्ग के लिए देने का निर्णय किया है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो अम्बेडकर जी को नमन करने का दिन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं उनको स्मरण करता हूं और मेरे साथ आप सभी प्रेम से बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहेब अम्बेडकर सर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल हम लोगों को जितने दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए 3.5 एकड़ जमीन जो यहाँ से 1 किलोमीटर पर थी है, और उस जमीन पर जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था होगी। इस बात के लिए जरा जोरदार खड़े होकर ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, खड़े होकर अभिवादन करें। तो पीछे जो पंचतीर्थ है ना, पंचतीर्थ भाई साहब ने बोला बेटा पंचतीर्थ ऐसा ही, और इस मंच हमारे बहन उषा ठाकुर जी, पंच धर्मदीप जी, मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई साहब माननीय आलोक कुमार जी, सभी का मैं इस मंच के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से हम सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर।